महाराष्ट्र बुलेटिन, नई सोच नई दिशा। रामकुंड का घाट, जहां सुबह की पहली किरण के साथ गंगा जल पर लहरें चमक उठती है, मंत्रोच्चारण के साथ ध्वनि वातावरण में गूंजती है और श्रद्धालु आस्था में डूबकर स्नान करते हैं। इसी पवित्र धड़कन के पास खड़ा वस्त्राणांतर गृह, जिसने 3 कुंभ मेलों की भीड़, भक्ति और आस्था को करीब से देखा, उसे रामकाल पद के लिए तोड़ा जा रहा है। इस घटना से एक धरोहर का अंत हो गया। 1991 में इस भवन का निर्माण हुआ था। तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह जगह सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारों की नहीं, बल्कि नासिक की धार्मिक स्मृतियों का ठिकाना बनेगी। महिलाएं स्नान कर सुरक्षित रूप से वस्त्र बदलती, पुरोहित यहाँ से अपने अनुष्ठान संचालित करते, साधु संतों की आवाजाही रहती थी। हर कुंभ में यह भवन एक मौन प्रहरी की तरह खड़ा रहता था। 26 सितंबर की सुबह जब हथौड़े की आवाज रामकुंड पर गूंजी तो कई आंखें नम हो गई। दीवारें गिर रही थी, लेकिन उन पर दर्ज यादें, अनुष्ठानों की गूंज और श्रद्धालुओं की भीड़ जैसे अब भी भीतर जीवित थी। वस्त्राणांतर गृह का भवन विवादों में उलझ गया। उसे हटाने के पिछले कुंभ मेले से ही मांग की जा रही थी। रामकाल योजना और नए विकास कार्यों ने इसकी नियति तय कर दी। नगर निगम ने इस वस्त्राणांतर गृह को पुरोहित संघ को दे दिया। उन पर 38 लाख रुपए का बकाया किराया, इसे और बोझिल बनाया गया। प्रशासन का तर्क था कि आगामी कुंभ मेले के लिए रामकुंड को खुला और सुव्यवस्थित करना जरूरी है। विकास के लिए इस रास्ते में यह भवन बाधा बन चुका था। रामकुंड के जल की तरह ही यह भवन भी नासिक की आस्था में घुल चुका था। अब आने वाली पीढ़ियां इसे तस्वीरों और कथाओं में ही जानेगी। यह सिर्फ एक इमारत का ढहना ही नहीं, बल्कि नासिक की धार्मिक धरोहर के एक अध्याय का समापन है। आने वाले कुंभ मेले में नया निर्माण होगा, नई सुविधाएं आएंगी, लेकिन उस पुराने वस्त्राणांतर गृह की छवि हमेशा रामकुंड की स्मृतियों में तैरती रहेगी। महाराष्ट्र बुलेटिन के लिए अश्विनी गायकवाड़, नासिक। महाराष्ट्र बुलेटिन यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें।